ठंड का मौसम था। सर्द हवा बदन को चीरने वाली थी। फुटपाथ के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जो पुराने कपड़ों और प्लास्टिक से ढकी हुई थी। अंदर बैठा था 8 साल का रोहन, जिसकी आंखों में न जाने कितनी भूख और थकान बसी थी। उसकी माँ राधा एक झुकी हुई कमर के साथ चूल्हे के पास बैठी थी। आज उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी। राधा ने बड़े प्यार से वो रोटी 2 हिस्सों में तोड़ी। आधी उसने रोहन के हाथ में दी और आधी खुद खा ली। माँ, तुम्हें भूख नहीं लगी? रोहन ने माँ की आंखों में झांकते हुए पूछा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ को भूख नहीं लगती। जब तू खाता है तभी मेरा पेट भर जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। माँ कई दिनों से आधा पेट खा रही थी ताकि उसका बेटा थोड़ा सा पेट भर सके। उसकी आंखों में वो दिन तैर गए जब घर में खूब खाने पीने की चीजें होती थीं, जब रोहन के पिता जिंदा थे। लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और तब से माँ बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। उस रात रोहन ने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखा। उसने फैसला किया कि अब वो माँ को भूखा नहीं रहने देगा। अगले दिन वो बिना बताए पास की होटल में बर्तन धोने चला गया। जब शाम को लौटा तो उसकी हथेली में 4 सिक्के चमक रहे थे। माँ, आज मैं कमा कर लाया हूं, रोहन खुशी से चिल्लाया। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, बर्तन नहीं धोने। लेकिन रोहन अब समझ चुका था कि आधी रोटी खाने से माँ का पेट नहीं भर सकता। उस दिन से उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलती गई। सालों बाद वही रोहन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और अपनी माँ को एक अच्छा घर दिया। पर हर रात जब वो खाने की मेज पर बैठता तो उसकी आंखों के सामने माँ की आधी रोटी का दर्द जिंदा हो जाता। उसे याद आता कि उसकी भूख से बड़ी उसकी माँ की ममता थी। वो हर निवाला खाते हुए बस यही सोचता, काश तब मैं माँ के लिए एक पूरी रोटी ला पाता। रोहन अब बड़ा हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और वह अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। लेकिन हर दिन जब वह खाना खाने बैठता तो उसे माँ की अधूरी रोटी और वो भूखे दिन याद आ जाते। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो देखा कि माँ राधा बरामदे में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द झलक रहा था। माँ, तुम क्या सोच रही हो? रोहन ने पास बैठते हुए पूछा। राधा मुस्कुराई। सोच रही हूं कि वक्त कैसे बदल गया बेटा। पहले आधी रोटी होती थी, अब तेरा पूरा घर है, अच्छी नौकरी है, सुख सुविधाएं हैं। लेकिन न जाने क्यों वो आधी रोटी ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने माँ के हाथों को थाम लिया। माँ, मैंने हमेशा सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे लिए हर खुशी लेकर आऊंगा, लेकिन शायद मैंने देर कर दी। राधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, खुशियां चीजों से नहीं मिलती, अपनों के साथ रहने से मिलती है। यह सुनकर रोहन को एहसास हुआ कि पैसे और ऐशो आराम से ज्यादा जरूरी माँ के साथ समय बिताना है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और माँ के साथ गांव जाने का फैसला किया। गांव में फिर वही पुरानी यादें। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी अब भी वहां थी, लेकिन उजड़ी हुई। वो वही जगह थी जहां कभी उसकी माँ ने आधी रोटी उसे खिलाई थी। माँ, हम इस घर को फिर से बनाएंगे, रोहन ने जोश से कहा। राधा ने सिर हिला दिया। नहीं बेटा, यह घर नहीं, सिर्फ यादें हैं। असली घर वो होता है जहां अपनों का साथ हो। रोहन समझ चुका था। उसने माँ को कसकर गले लगा लिया और मन में ठान लिया कि अब माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। उस रात जब माँ और बेटा एक साथ बैठे तो रोहन ने खुद अपने हाथों से माँ के लिए रोटियां बनाई। माँ ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज पहली बार मुझे आधी नहीं, पूरी रोटी का स्वाद मिला है, राधा ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन की आंखें भी छलक पड़ी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ पेट भरने से भूख नहीं मिटती, माँ की ममता और अपनापन ही असली सुकून होता है।